उस परिवार में मग्गू, उसकी पत्नी चंपा और उसके 2 बच्चे जतिन और झील रहते थे। मग्गू बहरा था और चंपा अपनी बेटी झील के साथ ढोल बजाने और गाने का काम करती थी। वो दोनों चाहते थे कि उनकी बेटी भी यही काम करे, पर झील को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। झील का हमेशा इस बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा हो जाता था। एक दिन की बात है जब चंपा झील से बोलती है, कल गाँव में सरपंच के बेटे का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उन्होंने हमें कल गाने बजाने के लिए बुलाया है। माँ, तुमको पता है ना, मुझे ये सब काम पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी ये काम छोड़ दो। बेकार की बकवास मत करो, समझी? ये हमारी रोजी रोटी है, इसी से हम जी पा रहे हैं और तुम इसको बंद करने की बात कर रही हो। ठीक है, तुमको और बाबा को जो करना है करो, पर मुझे इस काम को करने को मत बोला करो। मैं भी जतिन की तरह पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। क्या करेगी पढ़ लिख कर? हमारे साथ काम कर और पैसे कमा, ताकि तेरा भाई अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। क्या हुआ माँ, पढ़ने दो ना दीदी को भी, उनका भी तो मन है। तो चुप कर, समझा? और तू कल मेरे साथ चल रही है, चाहे तेरा मन हो या ना हो। झील वहाँ से उठकर चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कैसी जिंदगी है मेरी भगवान, इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना होती। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, और मेरे माँ बाप मुझसे ढोल बजवाते हैं। गाँव की लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती है। मेरे अलावा कोई लड़की ये ढोल बजाने का काम नहीं करती। कुछ करो भगवान, जो मुझे ये काम ना करना पड़े। रोते रोते झील वहीं सो जाती है। सुबह होती है तो उसकी माँ उसे चिल्ला चिल्ला कर उठा रही होती है। झील, झील उठ जल्दी, हद कर रखी इस लड़की ने। मैं तो इससे दुखी हो चुकी हूँ। तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं, जो रात से यहाँ पड़ी है? मैंने पूरा गाँव ढूंढ लिया। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था माँ, पर तुमने आने में इतनी देर कर दी कि कुछ नहीं हो सकता। कैसी पागलों जैसी गोल मोल बातें कर रही है। चल अब घर चल, घर का काम कर, पूरा काम पड़ा है और शाम को हमें सरपंच के बेटे के प्रोग्राम में भी तो जाना है। हाँ, मुझे याद है। झील घर के कामों में लग जाती है। पूरा दिन उसके ऐसे ही काम में निकल जाता है। शाम हो जाती है और बाहर अंधेरा होने लगता है। चंपा और मग्गू दोनों सरपंच के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चंपा ढोल लाकर झील को देती है। पकड़ अपना ढोल और जल्दी चल। ठीक है माँ। झील और उसके माँ बाप सरपंच के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा होता है। झील चल ढोल बजाना शुरू कर। झील ढोल बजाना शुरू करती है। वो इस बार हमेशा की तरह ढोल नहीं बजाती, बहुत ही अलग अलग तरह से ढोल बजाती है। लोग उसके ढोल की आवाज सुनकर एकदम मदहोश हो जाते हैं और पागलों की तरह नाचने लगते हैं। झील ढोल बजाते बजाते एक चुड़ैल में बदल जाती है और इतनी तेज ढोल बजाती है कि बच्चे बूढ़े जवान हर कोई उसके ढोल की आवाज पर नाचने लगते हैं और इतना नाचते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। किसी को नाचने में होश ही नहीं रहता कि ढोल झील नहीं बल्कि एक चुड़ैल बजा रही है। नाचो नाचो और नाचो, बहुत शौक है ना तुमको ढोल का, अब नाचो और नाचते रहो। चुड़ैल पागलों की तरह अभी भी ढोल बजा रही होती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती। ढोल की आवाज सुनकर बस मग्गू नहीं नाच रहा होता, क्योंकि वो बहरा होता है और उसके कानों में ढोल की आवाज ही नहीं पड़ती। वो अपनी आंखों के सामने झील को चुड़ैल में बदलते देखता है, जिससे वो एकदम सदमे में खड़ा रहता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो कुछ कर सके। चुड़ैल का ढोल बजाना अभी भी बंद नहीं होता और उसके हाथों से खून तक टपकने लगता है। ये इस झील को क्या हो गया है? मैं क्या करूँ अब? ये सब लोग भी बेहोश हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं घर जाकर जतिन को बुलाकर लेकर आता हूँ। मग्गू जल्दी से चुपके से घर की तरफ भागता है और घर जाकर जतिन को अपने साथ चलने को समझाता है। आप क्या इशारे कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। जतिन अपने बाबा मग्गू के साथ सरपंच के प्रोग्राम में जाता है तो वहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं। जतिन को वहाँ देख चंपा हैरान होती है और जतिन से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, तो जतिन उसको सारी बात समझाता है। इस बात को सुनकर झील अपने बाबा की तरफ देखती है और अजीब तरह से मुस्कुराती है। आज तो बल्कि झील ने इतना बढ़िया ढोल बजाया कि बस सरपंच जी ने खुश होकर हमें पूरे 2000 रुपए दिए हैं। सब लोग घर जाते हैं और घर जाकर मग्गू जतिन और चंपा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों कुछ नहीं समझते। उन्हें मग्गू की बात पर यकीन ही नहीं आता। फिर सब सो जाते हैं और अगली सुबह चंपा झील को जोर जोर से आवाज देने लगती है। झील, झील, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, जरा चाय तो बना कर आ। इतनी आवाज देने के बाद भी झील नहीं आती। चंपा फिर गुस्से में उठती है और झील के पास जाती है, पर झील तो बिस्तर पर होती ही नहीं है। अरे ये कहाँ चली गई सुबह सुबह? चंपा और मग्गू उसे पूरे घर में ढूंढ लेते हैं मगर वो कहीं नहीं मिलती। दीदी वही नदी के पास तो नहीं चली गई? चंपा फिर नदी के पास जाती है तो झील वहीं सो रही होती है। झील, झील उठ, हद हो गई है तेरी, तू आज फिर यहाँ कर सो गई। तुम आई नहीं मुझे लेने, मैं इंतजार करती रही, अब तो तुमने देर कर दी है। सच में बहुत देर हो गई है और घर का सब काम पड़ा है। हाँ सच में बहुत देर हो गई है और घर का सब काम पड़ा है। जल्दी चल और काम खत्म कर, फिर हमें ढोल बजाने भी तो जाना है। चंपा झील को घर ले जाती है। झील हमेशा की तरह काम में लग जाती है और उसके बाद वो दूसरे गांव में ढोल बजाने जाते हैं। झील, चंपा और मग्गू सब खेतों के रास्ते से जाते हैं और पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। झील मग्गू की तरफ देखकर मुस्कुराती है। मग्गू को झील से अजीब सा डर लगने लगता है, पर वो गाँव पहुँच ही जाते हैं। अरे चंपा, आ गई तुम? अपनी बेटी को भी ले आई। सही किया। चलो रौनक लगाओ और ढोल बजाओ। बस इतना कहना ही था कि झील अपना ढोल बजाना शुरू कर देती है। पहले की तरह झील इस बार भी अजीब सा ढोल बजाती है और बजाते बजाते वो चुड़ैल बन जाती है। नाचो नाचो, नाच नाच कर पागल हो जाओ। बड़ा शौक है ना लोगों को नचाने का। अब मैं तुम सबको अपने ढोल पर इतना नचाऊंगी कि सब याद करोगे। चुड़ैल पागलों की तरह इतना ढोल बजाती है कि उसकी ढोल की आवाज दूर दूर तक लोगों के घरों तक पहुंच जाती है। अब जिस जिसके कान में उस ढोल की आवाज पड़ती है सब नाच नाच कर इतने पागल हो जाते हैं, वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। मग्गू इस बार भी अपनी बेटी को चुड़ैल बनता देखता है और सबको पागलों की तरह नाचते हुए। चुड़ैल के हाथ से फिर से खून बहने लगता है। मग्गू को कुछ समझ नहीं आता। इस बार तो वो जतिन को भी बुलाकर नहीं ला सकता था क्योंकि वो दूसरे गाँव में थे। मग्गू बस डरकर एक कोने में बैठा रहता है और सबके ठीक होने का इंतजार करने लगता है। झील मग्गू की तरफ देखकर मुस्कुराती है और ढोल बजाती रहती है। वो मग्गू से कुछ भी नहीं कहती और मग्गू भी चुपचाप उसे देखता रहता है। जब काफी समय बाद सब ठीक हो जाते हैं तो किसी को होश नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। अरे झील, तेरे हाथ से फिर से खून निकलने लगा, कल भी तेरे हाथ से खून बह रहा था। कोई नहीं माँ, मैंने ढोल तो अच्छा बजाया ना। अरे कमाल कर दिया लड़की तूने तो। इस बार भी उनको काफी पैसे मिलते हैं। घर जाकर मग्गू फिर से जतिन और चंपा को खूब समझाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। चंपा तो रोज रोज की इतनी कमाई से बड़ी खुश होती है, पर जतिन इस बात से हैरान होता है कि आखिर झील रोज सुबह नदी के पास क्यों मिलती है, वो घर में क्यों नहीं सोती। एक सुबह हमेशा की तरह झील गायब होती है और इस बार चंपा भी बीमार होती है।
तो जतिन खुद झील को ढूंढने नदी किनारे जाता है। वहाँ झील सोई पड़ी होती है। उठो दीदी, उठो ना। हाँ भाई, तू आ गया? हक है आपकी भी। अच्छा आप 2 मिनट रुको, मुझे वो झाड़ी से कुछ पत्ते तोड़ने हैं। माँ ने बोला है इससे उनका बुखार ठीक हो जाएगा। जतिन नदी के किनारे होते होते उस झाड़ी के पास जाता है और पत्ते तोड़ने लगता है। पत्ते तोड़ते तोड़ते उसकी नजर एक सड़ी हुई तैरती लाश पर पड़ती है। जतिन देखकर घबरा जाता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन झील की होती है। जतिन के पसीने छूटने लगते हैं और वो हिम्मत करके वहाँ दूर अपनी बहन को देखता है। तू जल्दी क्यों नहीं आया भाई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते उस दिन मैंने अपनी जान दे दी। मैं पढ़ना चाहती थी, ढोल नहीं बजाना चाहती थी। इतना कहकर झील गायब हो जाती है। जतिन के होश उड़ जाते हैं। वो झाड़ियों से निकलता हुआ जैसे तैसे घर भागता है और अपने माँ बाप को हांफते हुए सारी बात बताता है। झील मर चुकी है। हे भगवान, तो फिर वो अब तक हमारे साथ। फिर मग्गू सबको समझाता है और इस बार चंपा और जतिन मग्गू की सारी बात पर यकीन करते हैं कि वो हमेशा सच ही बोलता था कि उसकी बेटी चुड़ैल बन जाती है। चंपा को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है कि उसकी जोर जबरदस्ती की वजह से उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, पर सब खत्म हो चुका होता है। उस दिन के बाद से हर रात चंपा को झील के ढोल की आवाज सुनाई देती है और वो जिंदगी भर वो दिन नहीं भूल पाती।